का है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, बट ऐसे एनसीईआरटी में कंसेप्चुअल है। ट्रिपल टाइप ऑफ वेक्टर जो है ट्रिपल में हम लोग पढ़ेंगे। बुक कहाँ पर है? अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक के पीछे सप्लीमेंट्री कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ, तो देखते हैं कैसे होगा। कह रहे हैं कि यूजिंग वेक्टर मेथड इन अ ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल लो भैया एबीसी, जैसे इन्होंने बोला कि एक ट्रायंगल लेना है एबीसी, लेकिन बोला यूजिंग वेक्टर, और जैसे ही वेक्टर आ गया समझ लो डायरेक्शन की आवश्यकता जरूर है। तो सपोज मैंने इसका डायरेक्शन लिया इस तरफ, तो ये मैंने वेक्टर दिया ए वेक्टर, इस तरफ डायरेक्शन दिया मैंने बी वेक्टर, और इस तरफ डायरेक्शन मैंने दिया सी वेक्टर। अब यहाँ पे एक डाउट आ सकता है आपके दिमाग में कि सर तीनों डायरेक्शन जो आपने लिए एक साइकिल के उसमें ले लिए, इनका सम जीरो होगा। सही बात है, इसीलिए हमने लिया है कि जिससे इसका आंसर थोड़ा सा जल्दी आ जाए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपको डायरेक्शन कैसा लेना। जब कुछ नहीं बोला है तो हम सिंपल वाला डायरेक्शन लेंगे ना। चलो फिर हमको ये प्रूफ करना है कि कॉस सी, मतलब ये एंगल जो सी है हमारा, कॉस सी का जो आंसर, अगर इस एंगल की हम बात करें तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब यहाँ पे एक बात देखना, आप कहेंगे सर बात हो रही वेक्टर की और प्रूफ में वेक्टर कहीं है नहीं। तो ये क्लास 12th की एनसीईआरटी की बेसिक बात है, मैं पहले इसको जरा क्लियर कर दूं। अगर कहीं लिखा है ए वेक्टर का होल स्क्वायर, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते इसको ऐसे ही होता है? जरा बताइए जरा, मैग्नीट्यूड है ना। अगर कहीं पे वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड है तो इसको हम ए से डिफाइन करते। पूछो क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये क्या है, ये तो वेक्टर ए है, मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन जैसे ही हमने मॉड्यूलस लगा दिया, मतलब अब डायरेक्शन की बात खत्म, अब बात हो रही है केवल और केवल मैग्नीट्यूड की। तो हम इसको नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, यस और नो। तो फिर ये है क्या? बी स्क्वायर क्या है? बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब यहां पर बी स्क्वायर है, मतलब बी एक डिस्टेंस की तरह ट्रीट होगा। क्या ये बात समझा पा रहा हूं? अगर कहीं पे ए वेक्टर है तो वो तो ए वेक्टर ही, अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो ये एकदम गलत है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी और ये स्केलर, ये तो गलत है। हाँ, अगर मॉड्यूलस लगा दिया तो मामला फिर एकदम ठीक है। ठीक है, ये बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए थी जनरल। क्यों? अच्छा क्वेश्चन है तो बेसिक से स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब देखो, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। भैया साइकिल के फॉर्म में हमने ऐसा लिया है। चलो अब देखो, यहाँ पर हमको बात करनी है, यहाँ पे जो पूछा है कॉस सी, क्योंकि हमेशा कॉस सी नहीं आएगा, क्या पता एग्जाम में कॉस ए आ जाए, कॉस बी आ जाए, तो रट्टा नहीं मारना है। सी जो है वो बी और सी के बीच में है लगभग, तो यहाँ पर बी और सी को एक तरफ रखो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एक तरफ, वो उस तरफ जाएगा माइनस का ए वेक्टर। क्या चमका? अब क्योंकि देखो यहाँ पे चीजें रटना मत कि सर ने बी और सी को एक तरफ लिया था, ए को उस तरफ लेके गया, बिल्कुल नहीं। एंगल देखो ना, सी यहाँ पे आ रहा ना भैया। अगर बाई चांस यहाँ पे कॉस ए होता तो वो ए और सी के बीच में, तो ए और सी को रखते यहाँ पर और बी जाता उस तरफ। क्लियर है? अच्छा, अगला स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करें, क्यों? क्योंकि देखो प्रूफ में स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, यस और नो। तो स्क्वायर कैसे होता है इसमें? वेक्टर में स्क्वायर ऐसे होगा, ठीक, माइनस का ए वेक्टर इनटू, अब बड़ी कंफ्यूज अगली लाइन में कि सर आपने स्क्वायर किया तो आपने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाया, क्रॉस क्यों नहीं लगाया? तो जान लो, इंट्रो पार्ट अगर देखा हो, क्रॉस तब लगता है जब किसी तीसरे वेक्टर की बात होती है और वो उन दोनों वेक्टर पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? तो यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं भैया। चलिए ठीक है, तो बात समझ आई ना कि डॉट की क्रॉस तब होता है, जैसे आपसे पूछा एक ए क्रॉस बी क्या है, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा, मतलब सपोज इसका आंसर आया सी वेक्टर, तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों पे क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो आ जाओ, करते भैया मल्टीप्लाई। तो बी का बी के साथ होगा, तो ये इससे लिखते हैं इस तरीके से, और ये क्लियर है।
सर ये मॉडुलस कहाँ से आ गया यार? अगर दिमाग में आपके डाउट तो भैया कायदे में इसको ऐसे लिखेंगे, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जब किन्हीं भी दो वेक्टर सेम का डॉट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो स्केलर ही तो होता है। अरे भैया ये डॉट प्रोडक्ट को क्या स्केलर ही तो बोलते हैं ना। ठीक है, ये बेसिक बात है। ऐसे बी का सी के साथ करेंगे, ऐसे सी का बी के साथ, ऐसे सी वेक्टर का इसके साथ, और ये पॉजिटिव हो जाएगा ए वेक्टर का होल स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें आपको, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो भैया बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलो ये बी डॉट सी या सी डॉट भी एक ही बात होता है, स्केलर में तो एक ही बात होता है ना। क्योंकि देखो ना, अगर मैं आपसे बोलूँ छोटी क्लास में 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, बात तो एक ही है, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन कहीं नहीं है। तो स्केलर प्रोडक्ट है, तो बी सी और सी डॉट भी एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्लियर है? तो जैसा हमको दिख रहा है इसको यहीं पे रखेंगे, 2 बी डॉट सी यहीं पर रखेंगे, ये सब उस तरफ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये 2 भी इस तरफ लेके आ जाए। कोई दिक्कत बताओ जरा। हमने बी डॉट सी को रखा, अब देखो कुछ आ रहा है, आ तो रहा है, लेकिन भाई जो सोचा था एकदम उसका उल्टा आ रहा है। अब यहीं से लॉजिक है बड़ा प्यारा, बी डॉट सी डॉट प्रोडक्ट, तो इसको कैसे लिखेंगे भैया? इंटू कॉस थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉस थीटा, तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, अब देखना भैया ये b का क्या है? मॉडुलस। तो नॉर्मली इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे b केवल, और इसको c, तो ये इस तरफ जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ तो 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2bc। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ओके, अब मजा आएगा। अब जो नॉर्मली बच्चे गलती करते क्या, उन्होंने देखा थीटा, थीटा भैया बी और सी के बीच में ये एंगल सी है, तो लगा दो यहाँ पे कॉस सी मान लो, लेकिन आंसर तो नहीं आ रहा, माइनस में अंतर क्यों आ रहा है? यहीं पे बच्चा फंस जाता है और गलती करके आता है। तो अगर इंट्रो पार्ट अच्छे से समझा होगा जिन बच्चों ने, तो अब आंसर माइनस की सर गलती क्यों आ रही है। चलिए, नॉर्मली बच्चे यहीं पर छोड़ के आते हैं, लेकिन प्रूफ करना है तो अब तो गलती दिख रही है हमको, यार गलती क्यों है। देखिए ये जो थीटा है, ये बी और सी के बीच में बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब देखो बी वेक्टर किस तरफ है? बी वेक्टर देखा जाए तो इस तरफ है, और सी वेक्टर देखा जाए तो इस तरफ है। यस और नो? इन दोनों के बीच में अगर ये वेक्टर इधर जा रहा है और ये वेक्टर इधर जाए तो एंगल तो ये हुआ ना। यस और नो? तो ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा भाई साहब वो ये वाला है। यस और नो? ये जो थीटा है ये इस तरफ, और इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा डॉट में या फिर क्रॉस में कि जो थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 से 180 के बीच में होती है। तो ये एंगल अगर सी है तो क्या इसको 180 माइनस एंगल सी बोलेंगे इस बार? तो यहाँ पे रखो कॉस 180 माइनस एंगल सी अपॉन 2bc। चलो cos 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गए? सेकंड में। सेकंड में cos किसका होता है? नेगेटिव, तो माइनस का cos c बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। अब माइनस उस तरफ जाएगा, अब जाके हमारा पूरा आंसर आएगा। तो जो हमारे पास माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के हैं वो माइनस के। तो बी स्क्वायर माइनस का प्लस का ये, अब जाके हमारा ये इंपॉर्टेंट बात थी कि यहाँ तक तो नॉर्मली बच्चे पहुँच जाते हैं, इसके बाद दिक्कत होती है कि यार आंसर क्यों नहीं आ रहा हमारा। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन था, देखो इसको 5 मार्क्स में आएगा।